नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बोर्ड परीक्षा 2022 में आपको 4 से 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे। ये प्रश्न आप अच्छे से याद कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले समय में हम आपके लिए ऐसे 1-2 और वीडियो लाएंगे जिनमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ये करीबन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक पहला। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा ये प्रश्न, देखिए हमने आपको प्रश्नावली भी बताई है ताकि आप अच्छी तरह से इसे समझ भी सकें। हमने आपको क्लियर मतलब 1 बाय 1 सब कुछ समझा भी दिया है हमें इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आपको शॉर्टकट में समझाएंगे ज़रूर, लेकिन शॉर्टकट में समझाएंगे। देखिए इसमें प्रश्न पहले में दिया हुआ है, आपको निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपको निम्नलिखित संख्याएं, कुछ संख्याएं दी हुई है जैसे 196 और 38,220। इसका आपको HCF ज्ञात करना है और HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो चलिए हल करते हैं इसे। कैसे हम हल करेंगे, इसके लिए आपको 196 और 38,220 का निकालना है आपको HCF। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। यहाँ पर अब हम लिखेंगे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, जो भी बड़ी संख्या है, जैसे 38,220 बड़ी संख्या है तो हम इसे पहले लिख लेंगे। इसके बाद में हम निशान लगाएंगे ये वाला। 38,220 बड़ा है 196 से, यहाँ पर हम a बराबर 38,220 मानेंगे क्योंकि बड़ी संख्या 38,220 है। अगर इसकी जगह दूसरी संख्या होती तो जो भी बड़ी संख्या है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद में b बराबर हमने मान लिया 196 जो कि इससे छोटी है। हम यहाँ पर दो ही संख्या दी हुई है, तो पहली संख्या 38,220 है तो हमने इसे a बराबर 38,220 और b बराबर 196 है। इसके बाद में हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर हमें, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर यहाँ पर आप देखेंगे यूक्लिड विभाजन की प्रमेय का क्या है, a बराबर BQ + R। सबसे पहले हम समीकरण 1 बनाते हैं, जो कि हमने आपको पहले अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पहले हम बड़ी संख्या लिख लेंगे 38,220 बराबर, फिर जो भी छोटी संख्या है, जैसे ये छोटी संख्या है b, यहाँ पर देखिए a लिख दिया है। इसके बाद में b क्या है, b 196 है। वापस से देखिए a, यहाँ पर a का मान रख दिया है, कितना है 38,220, यहाँ पर लिख दिया 38,220 बराबर, ये निशान बराबर का है तो यहाँ भी बराबर। इसके बाद में b का मान कितना है 38,220, तो सॉरी यहाँ पर b का मान क्या है 196, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 196। इसके बाद में q क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे 38,220 में 196 से भाग देंगे तो हमें q प्राप्त होगा, यानी कि भागफल प्राप्त होगा, और भागफल आया है 195। आप चाहें तो 38,220 में 196 से भाग देकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको भागफल प्राप्त होगा 195 और प्लस में शेषफल आया है 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे शेषफल हमें 0 प्राप्त हुआ है और इस चरण में भाजक 196 है। यहाँ पर आप देखेंगे भाजक 196 है, जो भाजक होता है वही आपका HCF कहलाता है। अर्थात 196 और 38,220 का HCF बराबर 196 है। तो यहाँ पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसे आप अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर हमने इसे पूरा क्लियर कर लिया है, यानी कि पूरा हल कर लिया है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके आने वाली एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके आने वाली परीक्षा में आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपका जो दूसरा प्रश्न है वो है प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 4 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप अच्छी तरह से समझ लेना, रट्टा नहीं मानना है, अच्छी तरह से समझकर आप अपनी एग्जाम में लिखना, आप आसानी से लिख पाएंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न में दिया हुआ है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है। मतलब कि सवाल में कहा गया है कि 306 और 657 का HCF 9 दिया हुआ है। आपको LCM ज्ञात करना है किसका, 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। HCF आपको 9 दिया हुआ है, LCM ज्ञात करना है। तो चलिए इसे भी हम हल करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे हल, इसके बाद में लिखेंगे दिया है, हमें सवाल में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, HCF 306 और
657 का क्या है 9, जो कि हमें सवाल में दिया हुआ है। आप देखेंगे 306 और 657, इसका HCF 9 हमें सवाल में दिया हुआ है। फिर हम लिखेंगे और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ये एक सूत्र है, आप चाहें तो इसे याद कर लेना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल और HCF इंटू LCM दोनों का मान बराबर होगा। तो हमने इसमें रख दिया है इसका मान। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी दी हुई है, 306 और 657। इन दोनों को यहाँ पर हमने लिख दिया है 306 गुणा 657 बराबर, यहाँ पर हमने लिखा है। अब यहाँ पर देखिए HCF हमें दिया हुआ 9 और LCM ज्ञात करना है, तो LCM ऐसा का ऐसा लिख दिया है। इसके बाद में हमने LCM को इधर से उठाकर इधर ले आए हैं बराबर के साइड। अब देखिए समझिए, यहाँ पर जो 9 है यह गुणा में है, ये बराबर के साइड जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, यानी कि भाग में आ जाएगा। तो हम 9 को इधर लाएंगे तो यहाँ पर इसके बट्टे में 9 आ जाएगा। तो जब हम 9 को इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर रह जाएगा LCM बराबर 306 इंटू 657/9। अब 9 को हम इससे काट देंगे, 102 बार में कटेगा। इसके बाद में फिर से एक बार और काट देंगे तो यहाँ पर आएगा 34 और यहाँ पर आएगा 657। यहाँ पर आप देखेंगे LCM बराबर ये 34 इंटू 657, इसे हम हल कर लेंगे तो LCM बराबर आएगा 22,338। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ये भी आपके लिए IMP क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने दो सवाल अभी समझ लिए हैं। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3। 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3 ये आपके लिए IMP है। चलिए सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल हमसे क्या कह रहा है? सवाल हमसे कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? एक बार फिर पढ़िए। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? तो चलिए इसे हल करते हैं। हल करेंगे और सबसे पहले लिखेंगे सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या कितनी है? 616, जो कि हमें सवाल में दी हुई है। यहाँ पर हम देखेंगे सेना बेड में सदस्यों की संख्या कितनी है? 32। यहाँ पर हमने लिख दिया है 32 है। फिर स्पष्ट है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या है? HCF। इसका हमें HCF निकालना है, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? स्तंभों की अधिकतम संख्या। यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चरण 1 में हम लिखेंगे सबसे पहले 616। अभी पिछले सवाल में ही हमने पढ़ा है 616 बड़ी संख्या है तो आगे ही रहेगी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 616 बराबर। अब 616 में 32 से भाग देंगे तो यहाँ पर 32 इंटू आएगा भागफल 19 प्लस शेषफल आएगा 8। अब यहाँ पर देखेंगे चूंकि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है तो हम चरण 2 बनाएंगे। चरण 2 बनाएंगे तो इस 32 को यहाँ पर ले आएंगे बराबर। फिर 32 यहाँ पर देखेंगे 32 में इस शेषफल 8 से भाग देंगे तो हमें 4 भागफल प्राप्त होगा और शेषफल 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर हम देखेंगे शेषफल हमें 0 प्राप्त है और इस चरण का भाज्य 8 है, हमें यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त होगा, चरण का भाज्य 8 है, तो इसलिए 616 और 32 का HCF 8 है, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 होगी। यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 3 भी हल होता है। यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए, ये है आपका प्रश्न जो कि आप वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं और ये इसका आंसर जिसे आप आसानी से अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं एक बार फिर से। इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा अगर आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो। देखिए प्रश्न में आपको दिया हुआ है, सबसे पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। 1.3 का प्रश्न क्रमांक 1 आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जिसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न 1 में हमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर हम इसे हल करेंगे तो हल सबसे पहले हम लिखेंगे हल
तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। आप इसे एक बार फिर से समझ लीजिएगा, हमने इस पर ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। आज के स्टूडियो में आपको सिर्फ शॉर्ट में समझाएंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन हम दिए हुए के विपरीत मानेंगे, इससे उल्टे चलेंगे। यहाँ पर देखिए सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और हम मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना है। फिर हम लिखेंगे √5 बराबर a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या है। a और b क्या है? सह अभाज्य संख्या है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इन दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे, किनका? √5 बराबर a/b का। यहाँ पर इन दोनों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग यानी कि स्क्वायर इस पर लग जाएगा। यहाँ पर हम कोष्टक में √5 पर इसकी घात 2 कर देंगे बराबर a/b और इस पर स्क्वायर। जब इसे हम कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई भी अगर संख्या इस तरह से है √5 × √5, ये 2 बार लिखना है तो 2 बार इस तरह से लिखाएगा। करनी से करनी कट हो जाएगी, बचेगा 5। यहाँ पर 1 ये कट हो जाएगा तो सिर्फ 5 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 5 बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे 5 बाहर आ गया है बराबर a/b। तो यहाँ जब कोष्टक हटाएंगे तो a पर स्क्वायर हो जाएगा, b पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम इस b को इधर पक्षांतर करेंगे। जब ये b बटे से यानी कि भाग से इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो ये गुणा में 5 के साथ आ जाएगा, मतलब कि 5 के साथ गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पर 5b² बराबर यहाँ पर a² बचा है तो a²। फिर हमने 5 को इस साइड ले आए हैं तो b² बराबर a/5²। अब हम लिखेंगे अतः a² का एक गुणनखंड 5 है। आप देखेंगे a² का गुणनखंड क्या है? 5। a² से भाग जा रहा है 5 में, तो ये इसका एक गुणनखंड है। यहाँ पर देखेंगे a का भी एक गुणनखंड 5 है, अर्थात a² का एक गुणनखंड 5 है, इसलिए a का भी एक गुणनखंड 5 है। माना कि a बराबर 5n, जहाँ n कोई पूर्णांक है। अब हमने इस a की जगह पर क्या मान लिया है? 5n। आप देखेंगे a की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 5n। तो देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे √5 बराबर a/b, और इसकी जगह पर हमने माना है n, तो यहाँ पर √5 बराबर a की जगह क्या मान लिया हमने? 5n, तो यहाँ पर हम लिख दें 5n/b। अब दोनों पक्षों का हम फिर से वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5² बराबर यहाँ पर हम देखेंगे 5n/b, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, इनका वर्ग हो गया दोनों का। जब इन्हें कोष्टक में से निकालेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, कोष्टक और करने ये रूट हट जाएगा बराबर यहाँ पर 25, 5n n के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा बटे b पे स्क्वायर लग जाएगा। फिर हम इस b को इधर लाएंगे, b² को इधर लाएंगे, तो 5b² बराबर यहाँ क्या बचेगा? 25n²। फिर यहाँ पर से 5 को हम वापस से इधर लाएंगे, तो b² बराबर 25n²/5 यहाँ पर बचेगा। फिर आप देखेंगे b² बराबर यहाँ पर हम काट देंगे इसे, यहाँ पर 25 5 आएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, तो यह क्या बचा? 5n²। यहाँ पर देखिए 5n² यहाँ पर बचा है। अब इस 5n² में से 5 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो यह गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो b²/5 यहाँ पर बराबर n²। अब हम लिखेंगे अर्थात b² का एक गुणनखंड 5 है। यहाँ पर देखिए b² का एक गुणनखंड 5 है, मतलब कि इसमें 5 से भाग जा रहा है, इसलिए b का एक गुणनखंड 5 है। a और b का एक गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। हमने कल्पना की थी कि √5 एक यहाँ पर देखिए हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई अभिनिष्ट गुणनखंड नहीं है, अतः 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से आपको अपने एग्जाम में लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन हमने आपको बताए थे, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना, आपके एग्जाम में ये आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।